जय हिंद एवरीवन। मैं ऋतिक एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस शानदार सी यूट्यूब क्लास में। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अतुल माहेश्वरी का संपूर्ण मॉडल पेपर। तो इसमें आपको पता होगा कि इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और कुल अंक भी 100 होते हैं और समय आपको मिलता है वो 90 मिनट का मिलता है। तो आज हम पूर्ण पेपर ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए बारी बारी से हम क्वेश्चनों को देखते हैं, जिसमें आपका भाग 1 है जो वो सामान्य अध्याय जीएस का होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। तो जो भारतीय संविधान था उसे कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950। तो जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राधाकृष्णन या सी राजगोपालाचारी। तो जो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? जो हमारे देश की पंचायती राज व्यवस्था है वो किस देश से प्रेरित है? अच्छा, वो पंचायती राज व्यवस्था किस देश से में प्रेरित है, यहाँ पे में होगा तो ये होगा भारत। हाँ, ये भी हो सकता है, भारत से ही तो प्रेरित है, सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको रोजाना इसी चैनल पर मॉडल पेपर डेली में सॉल्व करा रहा हूँ। जिन भी बच्चों ने अतुल माहेश्वरी का फॉर्म फिल किया हो वो पढ़ सकते हैं। संसद का बजट सत्र कब होता है? जुलाई में, फरवरी में, नवंबर में या फिर मई में? तो जो संसद का बजट सत्र होता है वो आपका फरवरी में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है, मज़ा आ रहा है या नहीं। क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो जो भारत का है वो कंचनजंगा है, और अगर विश्व का पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। धौलगिरी, ये नंदा देवी, ये पर्वत की श्रेणियां हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो जो आपका वंदे मातरम गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है, और राष्ट्रीय गान है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका उत्तर भी दे दिया। बना रहने दो। भारत में आपातकाल कब लागू हुआ था? तो आपातकाल हुआ था 1975 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था वो पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किससे था? जम्मू कश्मीर में 370 धारा लगी थी पहले, अब हट चुकी है। अब वहां पर भी कोई जाके बच सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर होमी भाभा। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर स्वामीनाथन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? जो योजना आयोग की स्थापना हुई थी वो 1950 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन बहुत है मेरे पास, बट टाइम को देखते हुए मैं जल्दी कराने की कोशिश करूंगा। शून्य की खोज किसने की थी? ये आर्यभट्ट जी ने की थी। ये तो क्वेश्चन जो सरल सरल है वो मैं आपको जल्दी ही करवा दूंगा। दीन ए इलाही धर्म का प्रवर्तन किसने किया? औरंगजेब, शाहजहां, अकबर या हुमायूं? तो दीन ए इलाही धर्म का प्रवर्तन किया था अकबर ने। अकबर ने किया था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया उपनिषद से, वो भी मुंडकोपनिषद से लिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लाल किला किसने बनवाया? अकबर, शाहजहां, हुमायूं या बाबर? कमेंट में आप अपना उत्तर जरूर दें। तो ये शाहजहां ने बनवाया। और आगरा और ताजमहल भी शाहजहां ने ही बनवाया था। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ बचाओ आंदोलन, शिक्षा आंदोलन, महिला सशक्तिकरण या श्रमिक आंदोलन? इसका हो जाएगा पेड़ बचाओ आंदोलन। विनोबा भावे ने चलाया था ये आंदोलन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? सबने अवज्ञा जो चलाया था 1920 में या 1930 में, 1942 या 1919? सबने अवज्ञा था 1930 में। 1942 में कौन सा था? 1900। राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग क्या दर्शाता है? शांति और सत्य, साहस, बलिदान या फिर समृद्धि? शांति और सत्य, बिल्कुल सही जवाब। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? 1 या 2, 3 या 4? तो आपका सही जवाब है 2। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे आपका भाग ए समाप्त हो चुका है। अब आपका यहाँ से होगा भाग 2 स्टार्ट। हिंदी भाषा एवं साहित्य के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, गोदान के लेखक कौन है? तो गबन और गोदान किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद ने। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या पंत सुमित्रानंदन पंत? ये ऑप्शन शायद गलत लग गया, तो इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी ने।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो जो सरस्वती पत्रिका है वो प्रेमचंद ने लिखी, प्रेमचंद की है, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर जयशंकर प्रसाद? बिल्कुल सही जवाब है बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नदी के दीप उपन्यास के लेखक हैं अमृता या निराला, एंटी वेसेंट या फिर अग्गे? तो इसका आपका आंसर होगा, सही जवाब है अग्गे। इनका नाम भी पूछ लिया जाता है, तो बात्स्यायन हीरानंद करके कुछ है, बात्स्यायन अग्गे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, ये छायावादी योगीन कवि हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रहीम का असली नाम क्या था? तो इनका असली नाम अब्दुल रहीम खान खाना, या रहीम खान, या फिर अब्दुल रहीम, या फिर अब्दुल? तो इनका जो असली नाम था वो है अब्दुल रहीम खान खाना। कमेंट में आप लोग उत्तर देते रहें, मैं सबके जवाब देख रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कविता की आत्मा क्या होती है? तो ये तो आपने कल के हिंदी वाले मॉडल पेपर में किया था, तो इसका हुआ रस। रस के बिना कविता तो अधूरी रहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कर्मंडे बाधी कास्ते श्लोक किस ग्रंथ से है? वेद या गीता, उपनिषद या फिर रामायण? तो ये लिया गया है गीता से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भूख शब्द का संज्ञा भेद क्या है? जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, या समूहवाचक? तो भूख में क्या है? भाव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चांद का पर्यायवाची क्या है? पंकज, इंदु, सरोज या मृगनयनी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इंदु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपका भाग 2 फिनिश हो जाएगा। भाग 3 यहाँ से स्टार्ट। तो यहाँ पर भाग 3 में आपके मैथ के क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है 25% का अर्थ क्या है? 25% यानी कि 25/100, 25 चौको 100 यानी कि 1/4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 20% 40 है तो संख्या होगी? मान लीजिए, ये थोड़ी स्क्रीन छोटी कर लेते हैं, क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें। हाँ ठीक है, यदि किसी संख्या का 20% बराबर 40 है तो संख्या क्या होगी? मान लें 20% इज इक्वल टू 40 के, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा?
यहाँ पर क्या है 40, तो यहाँ हो जाएगा 40 गुणा 100 बटे 20। 20 दूनी 40, 100 का गुणा कर दो तो हो जाएंगे 200। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 2 घंटे में मिनट की सुई कितने डिग्री घूमेगी 2 घंटे में। जैसे घड़ी है 2 घंटे यानी कि मान लो 12 से और 2 बजे के बीच में कितने डिग्री घूमेगी 12 1 2 यानी कि 12 से 1 1 से 2 यानी कि 2 घंटा 2 घंटे हो जाएंगे। 1 मिनट 2 घंटे में मिनट की सुई तो यहाँ पे होगी, तो मिनट की सुई बनाएगी 12 गुणे 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, यानी कि 720। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला देखते हैं। 12 और 18 का एलसीएम। तो 12 18 का ऐसे निकाल लो या फिर रेशियो मेथड से निकाल लो। काट दो, किससे कट रही दोनों संख्या 2 से काट दो। तीन से कट जाएगा। यहाँ पे इसका गुणा कर दो। एक मिनट इसी से कर लो। 12 और 18 का हो जाएगा 2 छक 12 दूने 18। 3 से कट जाएंगे ये। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला देखते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 450 रुपये है तो लाभ और उस लाभ 12% है तो लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य होता है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है फॉर्मूला प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। चलिए नीचे कर लेते हैं थोड़ा। तो प्रतिशत लाभ कितना दिया है, प्रतिशत लाभ है 12%, विक्रय मूल्य 450 और प्रतिशत लाभ कितना है 12%। और लाभ कितना है, लाभ 12% है, प्रतिशत लाभ 12 है, तो लाभ पहले निकालते हैं। लाभ मान लेते हैं x
गुणे 100। क्रय मूल्य कितना है? ये तो विक्रय मूल्य है। 1 मिनट। ये ऐसे नहीं लगेगा। 1 मिनट फिर से देखते हैं। पहले देखें। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 450 है और लाभ 12% है तो लागत मूल्य पूछा है इसका। इसका फॉर्मूला होता है लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस जितने परसेंट लाभ होगा वो लिखेगा। तो अब सॉल्व करेंगे। ऊपर हो जाएगा 45,000 बटे 112। इसे अब सॉल्व करेंगे। कितने से कटेगा? इसको काट लेना, इसका आंसर आ जाएगा 420। ये 2 से कटेगा, फिर 3 से, ऐसे 3 से कट 3 त्रिका 9। 2 से ही कटेगा, काट लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये 8 गुणे 7 भाग 4। इसे लिख लेंगे 8 गुणे 7 बटे 4। 4 दूनी 8, 7 दूनी 14। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी है? 6। तो 6 का स्क्वायर होगा 36। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका टाइम ज़्यादा न लेते हुए जल्दी सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसकी भुजा होगी। तो घन का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ए क्यूब बराबर 27। तो ए का मान हो जाएगा √27, यानी कि यहाँ पर 7 होंगे 3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही आपके क्वेश्चन आते हैं। ये आपका फर्स्ट मॉडल पेपर है फुल, तो धीरे धीरे आपके क्वेश्चनों को और इंक्रीज करेंगे। चलिए देखते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का होगा 16। तो इनको जोड़ के कितना आएगा? 9 4 9 6 15, 1 और 1 2, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 40 किसी संख्या को नहीं, ये तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 40। किसी संख्या को 5 से गुणा कर 10 घटाने पर 40 मिलता है तो संख्या बताइए। यानी कि मान लो किसी संख्या को x
5 से गुणा करके 10 घटाने पर 40 मिलता है। तो x का मान पूछा गया, तो कर लीजिए 5x इज इक्वल टू 40 माइनस 10, 5x बराबर 30, तो x बराबर 6। तो आंसर आ जाएगा कहाँ पे गलती होगी, 5 से गुणा कर दिया, 10 घटा दिया, आंसर 40। ये यहाँ पर जाएंगे, ये यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर होंगे ये यहाँ पर हो जाएंगे ये 50, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 10। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10% का 300, यानी कि 300 का 10% पूछ रही है, तो 300 गुणे 10/100, 2 से ये कट जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और क्वेश्चन है आपका 3 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3 गुणे 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600, यानी कि 3600 गुणा करके 6 18 उनसे 1 का 9 और 1 10, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला देखते हैं। 15 का वर्गफल, यानी कि 15 का वर्ग क्या होगा? 15 का स्क्वायर होगा 225, ऑप्शन सी इज द राइट। थोड़ा मैं स्पीड में करा रहा हूँ, इससे आपका समय भी बच सके। किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि क्या होगी? तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। वृत्त का व्यास दिया है 14, त्रिज्या हो जाएगी 7, ये कट गए हैं, ये 22 का 2 में कर देंगे गुणा, आंसर आ जाएगा 44। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। यदि a बराबर 15, b बराबर 20, तो a प्लस b माइनस 10 क्या होगा? a का मान है 15 प्लस b का मान है 20 माइनस 10 इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ लेंगे, 20 और 15 35 माइनस 10। 9th और 10th वालों का सेम ऐसे ही पेपर आता है, थोड़ा सा 12th वालों में, 11th और 12th वाले में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है बस। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। उसके लिए भी हम कल से थोड़ा इंक्रीज करेंगे, आज का थोड़ा कुछ ज़्यादा ही सरल आ गया पेपर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक आयत की लंबाई 10 और चौड़ाई 5, तो क्षेत्रफल, कॉन्सेप्ट सेम है, बस थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा इनका क्वेश्चनों का।
कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। एक आयत की लंबाई 10 और चौड़ाई 5 है तो क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 10 और चौड़ाई कितनी है 5। तो आंसर आ जाएगा 50। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है 8/2 और 2+2। तो सबसे पहले करते हैं बोर्ड मास के नियम के अनुसार, पहले कोष्टक हल करेंगे। 2 2 4 गुणा 2/8। तो अब करेंगे भाग, 2 चौको 8 गुणा 4 यानी कि 16। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, यदि किसी वर्ग की परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा बराबर 40। तो भुजा आ जाएगी, ये आपके कट जाएंगे, भुजा आ जाएगी 10। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, एक दुकान में 15% की छूट पर वस्तु 850 में बेची गई, अंकित मूल्य। यानी कि 15% की छूट में बेची जाएगी तो वस्तु 850 रुपये में बेची गई। तो ये हम ऑप्शन से हल कर लेंगे। जैसे पहला ऑप्शन देखते हैं, 900 गुणे 15/100, 15 नंबर 135। अगर 850 में जोड़ देंगे 985, ये आंसर नहीं होगा। 1000 में देखते हैं। 1000 का 15% कितना होगा 150। जब 850 में 150 जोड़ेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी संख्या का 3 गुना 90 है तो संख्या होगी। मान लेते हैं संख्या x 3 गुना 90 के बराबर है, तो x का मान हो जाएगा 30, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। यहाँ से आपका भाग 3 समाप्त हो गया। नेक्स्ट भाग शुरू होता है भाग 4। चलिए देखते हैं भाग 4। क्वेश्चन नंबर 51,
क्वेश्चन है, राम को 36 और कैट को 42, तो डॉग को क्या लिखेंगे? राम आता है, आर आता है 18 पर, ए आता है 1 पर, एम आता है 13। इन तीनों का टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 18, 8 3 और 1 12 के 2 हासिल 1, 1 2 3, 32, 8 1 9। वैसे तो सही है। और ये सी आता है 3 पे, ए आएगा 1 पे, टी आएगा 20 पे। इनका टोटल कितना हो रहा है? 4। इसका होगा 24। 24 दूनी 48। 48 में कितना माइनस करेंगे? 6। 48 में 6 माइनस करना पड़ेगा। इसका आएगा 32 में कितना प्लस? 18 1 13 14 8 4 32। इसमें प्लस 4 करना पड़ेगा और इसमें जैसे डॉग है, 1 मिनट, DOG, तो डी आएगा 4 पे, ओ आएगा 15 पे, जी आएगा 7। तो इसका टोटल करेंगे 7 4 11 15। 26 आएगा। इसका 26 है, ऑप्शन नहीं है। इसमें प्लस 4 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 30। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। श्रृंखला पूरी कीजिए। A C F J O, तो इसका आ जाएगा, ए में कितना अंतर है? +2 +2, ई से जे पे, एफ से जे पे जाएंगे, +4, जे से ओ पे, +5। इसमें +3 होगा, एफ है ना, तो +3। अब यहाँ पे जोड़ेंगे +6, ओ में 6 जोड़ेंगे, छः जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? पी। पी नहीं, 1 मिनट, OPQRSTU, इसका आंसर हो जाएगा यू। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, 8 का संबंध है
64 से तो 6 का किससे होगा? 8 64, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9 18 36 72। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, और 72 दूनी कितना होता है? 4 14 144। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर a बराबर 3, 2 बराबर 5, 3 बराबर 7, तो 5 क्या होगा? 1 बराबर 3 के यानी कि +2 होगा। 1 में 2 जोड़ दो, और 2 बराबर 5 के यानी कि 2 में 2 जोड़ दो, +3 हो रहा है इसमें। +2 +3, और 3 में 7, 3 से 7 हो रहा है, तो 3 से 7 हो रहा है, तो इसमें +4। इसी प्रकार जब 5 से कितना होगा? 5 में जोड़ दो, 2 जोड़ा 3 4, तो इसमें भी 5 जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 10। ऑप्शन नहीं है। पाँच से 7 में जुड़ेंगे, 7 में 5 जोड़ना, एक मिनट। 1 से 3, 1 में कितना जोड़े? 2 जोड़ रहा है। 2 से 5, 3 से 7, तो 5 से 3 5 7 9। यहाँ पे वैसे 9 होगा, क्योंकि यहाँ पे विषम संख्याएं आ रही हैं, देखो। चलिए अगला देखते हैं। कल सोमवार था, तो परसों कौन सा दिन होगा? आज से कल जाएंगे, तो कल सोमवार था, तो आज मंगलवार होगा। इसके कल होगा बुध, और इसके कल बृहस्पति, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुवार। चलिए अगला देखते हैं। कलम का संबंध लिखना है, तो कुदाल का खोदना। चलिए अगला देखते हैं। यदि सभी गुलाब फूल हैं और कुछ फूल लाल हैं, तो इसका वो बना है डायग्राम। सभी गुलाब फूल हैं और कुछ फूल लाल हैं, यानी कुछ फूल हैं वो लाल हैं। तो इसमें देखें, सभी गुलाब लाल हैं, सभी गुलाब लाल गलत है। कुछ गुलाब लाल हैं, कुछ गुलाब लाल है ऊपर से नीचे, तो गलत हो जाएगा। निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
सही क्रम चुनें। बच्चा, बूढ़ा, जवान, बच्चा, जवान, बूढ़ा, बूढ़ा, बच्चा, जवान, जवान, बच्चा, बूढ़ा। तो पहले बच्चा, फिर जवान, तब बुढ़ापा। चलिए अगला देखते हैं। यदि साउथ को ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा? SOUTH को लिखा जाता है 12,345। तो इसको लिखा जाएगा, इसमें देखो टी को क्या लिखा जा रहा है 4, H को 5 और O को क्या लिखा जा रहा है 2 और U को 4। U को इसमें 3 है, U को 3, उसके बाद है S। तो S को क्या लिखा जा रहा है 1। तो कोड क्या निकल के आ गया 45,231, 45,231। यहाँ पे हो जाएगा 231, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि 2 + 3 = 13, 3 + 4 25, तो 4 + 5 क्या होगा? 2 + 3 9 4। पहले 2 का स्क्वायर करो और 3 का टोटल कर दो, इसमें भी ऐसा ही होगा। तो इसका क्या होगा 4 + 5 16 + 25 = 6 5 11, 2 3 और 1 4, यानी कि 41। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। श्रृंखला में अगला क्या आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। यदि एक दीवार पर घड़ी उल्टी लटकाई जाए तो 3 का समय क्या दिखेगा? जैसे एक घड़ी है 3:03 के 15 मिनट हो रहे हैं। 5 दूनी 10 5 दिया 15, यहीं पे आएगी दोनों सुइयाँ। अगर उल्टी लटका दें तो ये सुई यहाँ पे चली जाएगी, कहाँ पे 3 4 5 6, ये यहाँ पे आ जाएगी और 12 यहाँ पे 45, यानी कि 9:45 का समय दिखाएगी। चलिए अगला देखते हैं। सभी वर्ग आयत हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं है। सभी वर्ग की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और आयत की लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकती क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजाएं इसमें भी बराबर हैं लेकिन इसमें नहीं है। तो ये कथन सत्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अठवट 64 और ससत्ते 49, इसका हो जाएगा 7। इसमें देखते हैं 3, 9, 27, 81, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया 81 तिया कितने होंगे 243। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा इनका लेवल थोड़ा और हाई हो जाएगा। कोई लेकर नहीं आता यूट्यूब पर फ्री, मैं तब भी फ्री आप लोगों को करा रहा हूँ। पूरे 100 क्वेश्चन हैं। यदि सन को 54, मून को 57, तो स्टार को क्या लिखा जाएगा। चलिए इसमें पहले संबंध देखते हैं। सन एस कितने पर आता है 19 पे, यू आता है 21 पे, एन आता है 14 पे। ये आप लोग याद कर लेना, इसकी मैं ट्रिक लेकर के आऊँगा शॉर्ट में कभी। कहाँ गया ये। अब लोग इनका टोटल करें 9, 4, 13 और 1 14, 2, 3, 4 और 1 5। तो इसका मतलब ये संबंध इसका मैच हो रहा है, तो स्टार लिख लेते हैं। स्टार का STAR। एस कितने पर आएगा 19 पे, टी आएगा 20 पे, A 1 पे, R 18 पे। अब इनका टोटल कर देंगे 20 ये 19 और 1 20 ये 40 और 18 58। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा शब्द अन्य से भिन्न है। सेब, केला, आम, प्याज, ये तीनों फल हैं, ये सब्जी। आंसर यहाँ पर भी लिखा है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 नहीं, इनमें से कौन अलग है। कांटा, चाकू, कंघी या तलवार, ये तीनों हथियार हैं, ये अलग है कंघी। चलिए ये देखते हैं। यदि ए को 1, बी को बी, 2, सी को 3, शब्द बेड का योग पूछा है। बी आएगा 2 पे, ए 1 पे, डी आएगा 4। सभी को जोड़ देंगे 4, 5 और 2 7। ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं। ये यहाँ पर आपका भाग 4 समाप्त हो गया। अब आपका एक भाग और बचा है, भाग 5। इसमें आपके बहुत ही सरल क्वेश्चन लेकर के मैं आया हूँ, ताकि आप करंट अफेयर्स से जुड़े रहें और आप लोग इसे भी ध्यान दें। ये आपका पोर्शन जल्दी हो जाएगा और आप लोग इसी कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। चलिए देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में। तो ये आपका मैं जल्दी कराऊंगा। तो ये हैं नरेंद्र मोदी जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। भारत में मुद्रा कौन सी है। तो भारत में जो है वो रुपया है।
संयुक्त संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो यूएनओ की जो स्थापना हुई है वो हुई है आपकी 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 5 जून। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ये आपको पता होना चाहिए। ये पोर्शन इसलिए हमने सरल रखा है ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े और आप लोग कर भी सकें। और भारत का टोटल हमने इसमें रखा है। भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। आप लोग कमेंट करते रहें, मैं कमेंट सबके देखूंगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। गंगा नदी कहाँ गिरती है? चलिए ये कमेंट करें। गंगा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या प्रशांत महासागर या झील में? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। भारत में कुल कितने राज्य हैं? वर्तमान में अभी भारत के कुल कितने राज्य हैं? पहले 29 होते थे लेकिन अब एक हट गया है, तो अब है 28। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ये भारत की है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष? सही जवाब है 4 वर्ष। चांद पर पहुंचने वाला पहला देश कौन था? भारत, अमेरिका, चीन या फिर रूस? इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका ही है शायद। अमेरिका राइट आंसर है, लेकिन देखकर आप बताना कमेंट में इसका आंसर। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पहली महिला प्रधानमंत्री सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी या फिर सरोजिनी नायडू या फिर सुषमा स्वराज? इंदिरा गांधी जी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तिरंगा झंडे के बीच में कौन सा रंग होता है? ये तो बिल्कुल सरल सा सवाल आ गया। ये भी सरल है। चलिए अगला देखते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, अंटार्कटिका, प्रशांत या फिर आर्कटिक? बताइएगा कमेंट में। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका कमेंट में उत्तर देना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो बता देते हैं। तो इसका आंसर है अंटार्कटिक महासागर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य किस दिशा से, ये क्या, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश अमेरिका, रूस, चीन या फिर कनाडा? क्षेत्रफल के अनुसार रूस है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत है। पहले चीन हुआ करता था लेकिन अब भारत हो गया है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? अभी पढ़ा था ऊपर। इसका मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, लंदन में नहीं है, न्यूयॉर्क में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल
कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी, नेहरू या फिर गांधी? ऑप्शन ही ऐसे हैं जो आप लोग समझ जाओगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? महात्मा गांधी जी ने चलाया था। 1930 में या 1935, 1942, 1947? तो इसका आंसर है वो है 1942। चलिए नोबेल पुरस्कार किस देश में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी? विश्व की सबसे लंबी नदी नील है और क्षेत्रफल की दृष्टि से है अमेजन। इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली, चार्ल्स बेबेज या फिर मार्क जुकरबर्ग? तो इसका उत्तर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व की सबसे छोटी चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट बोलते हैं इसे। इसका है माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। और भारत की K2 है या कंचनजंगा, K2 है। भारत की पहली उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुई? भारत की पहली उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुई? 1972, 1975, 1980 या फिर 1990 में? तो इसका सही जवाब है 1975 में। ये रहा आपका अंतिम सवाल क्लास का। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में ज़रूर दें। और क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करें, इससे कि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट में सवाल का जवाब ज़रूर दें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।